जय हिंद। नमस्कार, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज साथियों हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के टॉप 25 एमसीक्यू के बारे में, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं साथियों कल का क्लास आप लोगों ने, इसका थियरी का क्लास आप लोगों ने जरूर देखा होगा। यदि देखे हैं तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी, नहीं भी देखे हैं तो देख लीजिएगा। बाकी मैं सारे क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद आपको नीति निर्देशक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48। देखिए समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आपका 39A हो जाएगा। 39A में समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। और ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 39 क्या कहता है कि राज्य अपनी नीतियों का संचालन किस प्रकार करेगा, उसके बारे में बताया गया है। और 43A में समझिएगा आप लोग क्या कहता है। 43A में साथियों बताया गया है उद्योग के प्रबंधन में कामगारों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, इसमें बताया गया है 43A में। और साथ साथ 48 को ध्यान से देखिएगा, इसमें गौवध कृषि पशुपालन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा था? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ग्रेनविल ऑस्टिन, केसी बियर, जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान दीजिएगा संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। पंचायती राज, समान नागरिक संहिता, कृषि का संगठन या शिक्षा का अधिकार। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, पंचायती राज की बात आपका आर्टिकल 243 में की गई है, तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, एक देश एक कानून की बात की गई है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और शिक्षा के अधिकार की बात की जाएगी साथियों, तो आर्टिकल 21A में किया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए और आप लोग इसका जवाब दीजिए। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43A को जोड़कर उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई? इसका आप लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, कामगारों की 43A, यदि आप लोगों ने कल की क्लास मेरी देखी होती तो आप लोग का कोई क्वेश्चन अगर गलत नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा 44 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा, 44 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में जो होता है, इसमें आपका भागीदारी सुनिश्चित की गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए। अनुच्छेद 40 के तहत किसका गठन किया जाता है? ग्राम पंचायत का संगठन, न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति या मातृत्व सहायता। तो ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के गठन की बात की करता है। क्या? ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात साथियों आर्टिकल 50 में की गई है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात साथियों आर्टिकल 51 में किया गया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है? केटी शाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीएन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। यह कथन केटी शाह के द्वारा कहा गया था, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का निर्देश दिया गया है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का निर्देश दिया गया है? आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 50 या आर्टिकल 51। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कहाँ पर कहा गया है? तो आर्टिकल 48A में, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 48A में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और आर्टिकल 47 में हानिकारक मादक द्रव्यों के उपयोग पर प्रतिबंध की बात किया गया है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर न्यायपालिका और पृथक्करण की बात की गई है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात आपका आर्टिकल 50 में किया गया है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराया तो वहां पर मैंने बताया है क्या, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से ये आपका संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और क्या देखिए, इसमें आर्टिकल 50 में क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या किया गया है? पृथक्करण किया गया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और आर्टिकल 48 में मैंने आपको क्या बताया है कि गौवध कृषि पशुपालन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, काम का अधिकार, राइट टू वर्क, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 14, 41, 21 या 32? ये सारे जो 14 हो गया आपका, 21 हो गया, 32 हो गया, यह सब आपके मौलिक अधिकार हैं। लेकिन हम यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं, कॉमन सेंस लगा करके भी आप लोग इसका आंसर 41 दे सकते हैं कि राइट टू वर्क का संविधान में 41 में इसका वर्णन किया गया है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं? केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, गोलकनाथ केस या मेनका गांधी केस? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं? यह आपका मिनर्वा मिल्स में कहा गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 97 नंबर संविधान संशोधन होता है आपका 2011 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन बनता है। 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा कौन सा नया निर्देशक तत्व जोड़ा गया? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या जोड़ा गया था? तो निःशुल्क शिक्षा या पर्यावरण संरक्षण विधिक सहायता, निःशुल्क शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ये पर्यावरण संरक्षण आपका पहले से ही था, इसे जोड़ा नहीं गया है। जोड़ा क्या गया है? सहकारी समितियों का संवर्धन। सहकारी समितियों का संवर्धन को आपको 97 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण की मैंने बात कर लिया है, आर्टिकल 48A में इसे रखा गया है, इसे ध्यान रखेंगे। निःशुल्क शिक्षा की बात की जाएगी तो आर्टिकल 45 में इसे रखा गया है, आप लोग इसे भी ये ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस संशोधन से बदला गया? तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका 86 नंबर संविधान संशोधन के द्वारा बदला गया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? मैंने कई बार आपको बताया, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 50 में।
आर्टिकल 50 में इसका वर्णन किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। और आर्टिकल 48 में मैंने बताया आपको क्या, गौवध कृषि पशुपालन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये अब 52 नंबर साथियों, ये तो आपका नीति निर्देशक का टॉपिक नहीं है, ये आपका एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा बताया गया आर्टिकल 52 में। और आर्टिकल साथियों जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो ध्यान दीजिएगा, बात किया जाए राज्य के डीपीएसपी के प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? या आपके आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड से ली गई है। रखा कहाँ गया है साथियों, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच आता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बात किया जाए तो पार्ट 4 में है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहाँ पर है, पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य की परिभाषा डीपीएसपी के लिए किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 12, आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो राज्य की परिभाषा की बात की जाए तो आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और जो राज्य को जिस तरह से परिभाषित किया गया है वो आर्टिकल 36 के अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है, डीपीएसपी के लिए आपका आर्टिकल 36 में दी गई है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आर्टिकल 38 की बात की जाए तो इसमें राज्य कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। राज्य आपका लोक कल्याणकारी के लिए अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा, इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप लोग का आंसर बी इज द राइट आंसर। कौन सा अनुच्छेद नशीली दवाओं और मदिरा पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है? आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं बताइए। कौन सा अनुच्छेद नशीली दवाओं और मदिरा पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है? तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 46, 47, 48 या 49। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अनुच्छेद 47 में हानिकारक मादक द्रव्यों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार आपका बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो साथियों आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सुनिश्चित किया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपका बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 48, 49, 50 या 51। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण की बात की गई है। इसके ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा की बात आपका आर्टिकल 49 में किया गया। मैंने 48 भी आपको बता दिया है, 50 भी बता दिया है, 51 भी बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझे होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिसेबल है, यह किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यह आपका अनुच्छेद 37 में इसे स्पष्ट किया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्या होगा, यदि आप डीपीएसपी के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, गैर न्यायोचित है, यदि राज्य इसे लागू नहीं करता है तो आप इसे न्यायालय में जाकर के इसके लिए कोई विरोध नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपका 37 में बताया गया है। इस प्रकार आपका बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य का मुख्य कर्तव्य क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि, कृषि का विकास, विदेशी नीति का निर्धारण या शिक्षा का प्रचार। तो क्या करेगा साथियों, आर्टिकल 38 के अनुसार राज्य आपका लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। इस प्रकार ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। साथियों यहीं पर मेरा क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहता है। वहां पर डेली पढ़ाए हुए पीपीटी को डाला जाता है, अलग से क्वेश्चन करवाए जाते हैं, एमसीक्यू करवाए जाते हैं, वहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक पर।
तभी के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार।